मॉर्निंग स्टार नामक एक बहुत ही फेमस एजेंसी है, मैगजीन्स छापती हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल लिटरेसी। तो मैंने इनकी एक स्टडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, जिसमें कि ये लोग कहते हैं कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबी अवधि में अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स में जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप सिंगल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो बेंचमार्क के अगेंस्ट भी बहुत बार अंडर परफॉर्म करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसने मुझे थोड़ा शॉक में डाला और मैंने सोचा कि यार काफी सारे जो नॉर्मल लोग रहते हैं जो ये सोच के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं कि आज मैंने एक XYZ म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और जिंदगी भर में भूल जाऊंगा, तो शायद उनकी धारणाएं, उनके जो माइंडसेट है वो शायद गलत है, तो उसको सही करने की जरूरत है। इसलिए मैंने सोचा आज का ये वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को हेल्प आउट किया जाए। आई वाज शॉक्ड बिकॉज मुझे तो आज तक यही लगता था कि यार एक बार आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद आप भूल जाओ, उसके बाद जीवन भर आप चिल मार सकते हो। लेकिन जब मैंने इस पे और डीप स्टडी करी, दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि बॉस आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट करना है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सारी चीजों के ऊपर ही मैंने सोचा आज का ये एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए आज ढोकला खाते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक फ्री टूल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसका आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। वो आपके वेल्थ को मॉनिटर करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा और उसका नाम है डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एम्फी के अंडर आते हैं, जिसका एम्फी रजिस्टर्ड नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये म्यूचुअल फंड का माजरा क्या है। एट द एंड हर कोई, आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, हम लोग चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या रहता है? हमारा पर्पस ये रहता है कि फ्यूचर में हम एक वेल्थ जनरेट कर सके, वेल्थ क्रिएट कर सके, जिसके थ्रू की हम अपने फैमिली, हमारे चाहने वालों की लाइफ को थोड़ा रिलैक्स करवा सके ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसी के चक्कर में हम लोग म्यूचुअल फंड्स का भी रास्ता बहुत बार अपनाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि हमारे इस वेल्थ जनरेटिंग प्रोसेस पे थोड़ी सी बाधाएं लेके आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक दोस्त है रवि। तो रवि लास्ट 5 साल से एक XYZ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा था। उसका इंटेंट केवल सिंपल सा था कि यार बॉस, मैं इसी म्यूचुअल फंड पे डालता रहूंगा आंख बंद करके, विदाउट इवन सीइंग, विदाउट इवन चेकिंग, विदाउट इवन मॉनिटरिंग, कुछ भी देखे बिना मैं इसमें डालते जाऊंगा। डाउन द लाइन आफ्टर 5 इयर्स, जब ये डेट जो उसने फिक्स कर लिया अपने माइंड में, तब आऊंगा और उसके टाइम पे मैं रिडीम कर लूंगा। इट वाज ओनली ड्यूरिंग द 5th ईयर जब वो रिडीम करने आया, तब उनको पता लगा कि भैया 3rd ईयर के बाद से ही इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को बीट करना तक बंद कर दिया था। इनफैक्ट बेंचमार्क से काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था। जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल, अगर रवि ने अपने इस पूरे पोर्टफोलियो को समय समय पे देखा होता और उसके बेसिस पे उसने डिसाइड किया होता कि यार बॉस, मेरा म्यूचुअल फंड तो अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो कोई अगर होता जो उसको गाइड कर देता या कहीं से वो हेल्प ले लेता या थोड़ी अपनी खुद के इंटेलेक्ट भी लगा लेता, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से बच सकता था। प्रॉब्लम क्या थी कि उसने मॉनिटर नहीं किया था। अगर वो सही समय पे मॉनिटर करता, सही समय पे देखता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, सही समय पे देखता कि यार अंडर परफॉर्म है, उसके पास काफी ऑप्शंस थे, वो स्विच कर सकता था, रिडीम कर सकता था, बेस्ड ऑन व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, वो काफी सारा चीजें कर सकता था। और इसीलिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो पीरियोडिकली एटलीस्ट उसको एक बार तो रिव्यू कीजिए। इधर आपको डिजर्व वेल्थ मॉनिटर भी हेल्प आउट कर सकता है, जिसके बारे में हम और धीरे धीरे करके समझेंगे। लेकिन ये ऐप भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रिव्यू करके देता है। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि यार चलो ठीक है, रिव्यू तो हम समझ गए, लेकिन हमें इस स्टेप तक पहुंचने से पहले कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम समझ गए, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा भैया ये सब छोड़ो, अगर हमने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होता तो, बिकॉज इंडेक्स फंड तो हमने हमारे वीडियोस में भी सुना हुआ ना, तो सीधे इंडेक्स को जो रेप्लिकेट करते हैं पैसिव फंड्स, उसमें हम पैसा लगा दे, तो वहां पर भी रिव्यू करना जरूरी है। आपको पता रहना चाहिए कि विच इज द राइट प्लेस, विच इज द प्लेस जहां पर कि आपकी डिसिप्लिन मिसिंग हो रही है, कहां पर कौन सी जगह है जहां पर आपको लग रहा है थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल एरियाज। ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि आप उसको एक तरफ पे एक्सेस कर सके। बाय द वे, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक्स में कंजूसी ना करें, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट्स में म्यूचुअल फंड लिख दीजिएगा या फिर फंड केवल लिख दीजिएगा इफ यू वांट मोर एंड मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स आपको कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन सा होता है? रिस्क एपेटाइट। यार देखो, हर इंसान की ना रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल मेरी थोड़ी रिस्क एपेटाइट ज्यादा रहती है बिकॉज आई हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सम पोर्शंस ऑफ माय फंड, और एज, ये सारे फैक्टर्स के चक्कर में रिस्क एपेटाइट सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपका रिस्क ज्यादा ना हो, आप कम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन अलग होना चाहिए। देन आपका फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब आप में से कुछ लोग म्यूचुअल फंड में शायद इसलिए पैसा डाल रहे होंगे कि 15 इयर्स बाद जब आपकी बेटी बड़ी होगी और वो बोलेगी कि मुझे कोई XYZ बड़े विदेशी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जाना है, तो मे बी शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और वहां पर आपको पता है कि इन्फ्लेशन लगा दो, ये सारी चीजें लगाने के बाद विदेशी संस्थाएं ऑलरेडी महंगी होती है, इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव, तो उस समय पे
ज्यादा लग सकता है। तो हो सकता है कोई उसके लिए निवेश कर रहा हो, कोई हो सकता है निवेश कर रहा हो कि यार आफ्टर 10 years आई वांट टू बाय अ हाउस, एक घर खरीदना है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा डाउन पेमेंट का अगर जुगाड़ हो जाए थ्रू कंपाउंडिंग प्रोसेस तो उसके लिए। तो सबका एक गोल डिफरेंट रहेगा। कुछ लोगों को डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बहुत आसान होता है भाई एसआईपी करो एसआईपी करो, लेकिन काफी सारे लोग डिसिप्लिन नहीं रहते हैं कि भाई फेस्टिव सीजन आ गया, दिवाली आ गई है, चलो 2 महीने रहने दो, दशहरा आ गया बहुत खर्चा होगा 2 महीने रहने दो। ये डिसिप्लिन के बेसिस पे भी आपको जज करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज भी बहुत सारी होती है, ब्लू चिप होती है, मिड कैप होता है, काफी सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत जरूरी होती है। तो अब म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के पहले हमको जिन चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देना चाहिए उसके बारे में हम बिल्कुल बात करते हैं, और साथ में हम रिव्यू करेंगे हमारे डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप को, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखते रहेगा। तो यहाँ पर अपन ने जितने चीजों की बात करी है वो सब आप अभी फिलहाल स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास 4 पैरामीटर्स आ जाते हैं रिव्यू करते वक्त। पहला होता है परफॉर्मेंस, दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा होता है रिस्क एक्सपोजर और डिसिप्लिन। और जैसे कि लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मतलब आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्म कौन सी चीज कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्सिफाई आपका प्रॉपर अंडर डाइवर्सिफाइड है, ओवर डाइवर्सिफाइड है, वो वाली चीज है। रिस्क एक्सपोजर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे कितना ज्यादा आपका रिस्क प्रोफाइल अभी बना पड़ा हुआ, और उसके बाद डिसिप्लिन हो गया कि क्या आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आप जाते हैं तो यहां पर जाके आप फॉर एग्जांपल अपना फोन नंबर, मैं ब्लर कर रहा हूं बिकॉज प्रिवेसी के चक्कर में, तो हमने ये किया, सबमिट कर देते हैं। तो आपने अपने फोन नंबर को सबमिट किया, उसके बाद आपको एक 4 डिजिट का ओटीपी आ जाता है यहाँ पे, एंड वो 4 डिजिट का ओटीपी आपका है, ये हमने ओटीपी यहाँ पर डाला, और जैसे ही ओटीपी यहाँ पर डाला है उसके बाद आपका नंबर वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद हम इस ऐप पे आ जाते हैं और ये देखिए एनालाइजिंग योर 30.8 लाख का पोर्टफोलियो। तो एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं 29.1L, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो, 29.1L यहाँ पे डाला हुआ है, जिस पर करंट गेन आपको दिख रहा है एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग 3.3L का है। टोटल होल्डिंग्स आपकी दिख जा रही हैं। यहाँ पर देखिए आपको पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस बता दिया गया कि एक फंड को एग्जिट कर दो आप, 21.4 इन्वेस्टेड इन फंड शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, और किस तरह से कि 4 फंड एग्जिट, होल्ड ऑफ 17 फंड्स, आपको सारे डिटेल्ड में सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। प्लस आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस को समझना है तो उसके लिए वीडियोस दी गई हैं। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर चीजें देखने मिल जाती हैं, जिससे कि आप मॉनिटर करके जा सकते हो, प्रोफाइल में अपना प्रोफाइल देख सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि यार बॉस ये तो आपने बिल्कुल सही चीज बता दी है, बट हमें कैसे पता कि हमें जो सजेशंस मिल रहे हैं, जो सारी चीजें मिल रही है, दैट इज राइट और नॉट। देखो यार अब अनुभव का तो कोई तोड़ नहीं होता, एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं होता, और इस केस में इनकी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को 20+ ईयर्स का अनुभव है। दे हैव गॉट दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक्टिवली मॉनिटर करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मेरा हमेशा मानना है कि थ्योरी इज ऑन वन साइड, लेकिन प्रैक्टिकली जितना ज्यादा अनुभव रहे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उससे बेटर तोड़ कोई हो नहीं सकता। तो दैट इज नंबर 1। और आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सही समय पे बाय करें, सही समय पे सेल करें, सही समय पे अपने पोजीशंस को बुक करें। और ये सारी चीजों के लिए जो आपके सही समय पे आपको एग्जिट रिकमेंडेशन, होल्ड रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें एज वी जस्ट सॉ डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप में आप लोगों को मिल जाती है। इसके साथ साथ डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप में आपको सबसे बढ़िया फायदा ये हो जाता है कि ये सही समय पे आपको ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे रिकमेंडेशन तो देते ही हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा सा डाउट, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पर फ्री कॉल भी बुक कर सकते हैं, जहां पर कि एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर पोर्टफोलियो। किस चीज का आप लोग वेट कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिए डिजर्व वेल्थ ऐप, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर वेल्थ जनरेटिंग प्रोसेस। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा किस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए और कौन सा पैरामीटर्स को ध्यान देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.